हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरडीएस एनालिसिस। हमारे इस मैथमेटिक्स के बेसिक सीरीज के अंदर हमने 20 लेक्चर कर लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 21। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज भी स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर हमारा 21 है और टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलेस भी है, उसकी हेल्प से भी हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फार्मूलास को। अब फार्मूला हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस मीन्स एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी। तो अब सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। सेल प्राइस हमने जो चीज बेची है, कितने में बेची है वो प्राइस, और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जितने में हमने चीज वो खरीदी है। जितने में हमने बेची है चीज को उसको माइनस करेंगे हम जितने में हमने वो चीज खरीदी है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास आता है लॉस। अब लॉस में क्या होता है, हमने जितने पैसों में वो चीज खरीदी है उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, सेल प्राइस जितने में हमने वो चीज बेची है। मीन्स कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी माइनस सेल प्राइस मीन्स एचपी। सीपी से माइनस करेंगे एसपी को तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। तो इसके शॉर्ट फॉर्मूले क्या है, P इज इक्वल टू एस पी मीन सेल प्राइस माइनस सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस एचपी मीन्स सेल प्राइस। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, लॉस। तो ये है फॉर्मूले प्रॉफिट और लॉस का, ये फार्मूला है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर्स बाय अ प्रोडक्ट फॉर 50 रुपीज एंड सेल इट्स फॉर 65 रुपीज, व्हाट इज प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शॉपकीपर ने 50 रुपए में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है और उसने सेल कितने में किया है, 65 में। तो हमको क्या मालूम करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू हमारी सेल प्राइस माइनस हमारी कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमारे पास सेल हमने कितने में किया है, 65 रुपीज में, उसमें से माइनस हम क्या करेंगे 50 को। तो 65 से माइनस हमने किया 50 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 15। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 15। ये हमारा आ गया आंसर। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ अ बुक इज सोल्ड फॉर 75 rupees and the cost price is 60, what is profit। अब हमने चीज बेची कितने में है, हमने बेची है 75 में और खरीदी हमने कितने में है, 60 में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P को रख लेंगे और हमारी सेल प्राइस क्या है 75 माइनस 60। तो हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 75 से हम माइनस करेंगे 60 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 ये है कि अ बैग इज सोल्ड फॉर 400 रुपीज एंड द कॉस्ट प्राइस इज 500 रुपीज, फाइंड द लॉस। मीन्स हमने एक बैग बेचा है
400 में और हमने खरीद कितने में किया है 500 में, तो हमको लॉस मालूम करना है हमको कितना लॉस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस का फार्मूला हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू हमारी कॉस्ट प्राइस मीन्स हमने खरीदा है वो, एंड माइनस हमारी सेल प्राइस मीन्स हमने वो बेचा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू हमने खरीदा कितने में 500 रुपीज में, तो हम क्या करेंगे 500 रुपीज यहाँ पे रखेंगे और माइनस कर लेंगे हम कितने 400 रुपीज, 400 रुपीज। तो 500 में हम 400 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो हमारे पास लॉस कितने का हो गया है, हमारे पास 100 का लॉस हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पेन इज बॉट फॉर 80 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 60 रुपीज, फाइंड द लॉस। मीन्स हमने एक पेन खरीदी कितने में 80 रुपीज में एंड बेची कितने में हमने 60 रुपीज में। तो हमको मालूम करना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है या हमारा कितना लॉस हुआ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू CP मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड माइनस SP मीन्स हमारी सेल प्राइस। तो L इज इक्वल टू हमने खरीदा कितने में 80 में, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस 60 मीन्स बेचा है वो। जब हम 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो हमारे क्या हो गया 20 रुपए का मीन्स 20 रुपीज का हमारे पास क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो इसी तरह हम लॉस को फाइंड करेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का बोला था, तो शॉर्ट ट्रिक ये है तो कि आप उस चीज को इमेज करो, उसको सोचो। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने कोई चीज खरीदी है कम पैसों में और आपने उसको बेची है ज्यादा पैसों में, तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अगर आपने चीज ज्यादा पैसों में खरीदी और उसको कम पैसों में बेची तो आपको क्या हो गया लॉस हो गया। तो यही है शॉर्ट ट्रिक। मीन्स आप क्या करोगे, आपने जो चीज खरीदी है कम पैसों में और बेची उसको ज्यादा पैसों में तो आपका प्रॉफिट हो गया। आप क्या करोगे, आपने जो चीज बेची है उसमें से माइनस कर लोगे क्या, आपने जितने में चीज वो खरीदी तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आपने ज्यादा पैसों में कोई चीज ली है और कम पैसों में उसको बेची तो आपको क्या हो गया लॉस हो गया मीन्स नुकसान हो गया। तो आप क्या करोगे, आपकी जो कॉस्ट प्राइस मीन आपने जितने में खरीदी उसमें से माइनस आप क्या कर लोगे अपनी सेल प्राइस मीन्स जितने में आपने बेची, तो आपका क्या निकल जाएगा लॉस के इतने का हमारा लॉस हो गया है। वीडियो में हमने क्या समझा, आज की वीडियो में हमने समझा प्रॉफिट एंड लॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखना और चैनल को सपोर्ट जरूर करना।